दामाद जी ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। राहुल ने हाथ उठाया मुझ पर पापा। आप हजरात के सामने मैं एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं जो आज के हालात को पेश कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज माशरे में जो बुराइयां पाई जा रही है, मियाँ बीवी के जब ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में जो मायका होता है बच्ची का, अगर वो बच्ची को समझाते हैं तो वो रिश्ता कायम रहता है। लेकिन आज के माशरे में बच्ची के मायके वाले, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो, उसके मामले में ऐसा दखल ना दे कि वो बिगड़ जाए, वो घर पर वापस आ जाए। क्योंकि शोहर जब गलती करता है या लड़की को मारता है, एक हद तक बर्दाश्त करें। यूं ना कहे कि तू आजा हमारे घर पर, क्या है सो हम देख लेंगे, क्या है सो हम इससे अच्छा कर लेंगे, क्या है सो हम अच्छा खिलाएंगे, क्या है सो हम अच्छे पिलाएंगे। क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है, आपस में झगड़े होते हैं, कभी खाने पीने में नीच ऊंच होती है, कभी रहने सहने में ऊंच नीच होती है। क्योंकि आजकल माशरे में लड़कियां बाप की तो गरीबी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन शोहर की गरीबी बर्दाश्त नहीं करते। एक एतबार से देखा जाए तो शादी के बाद लड़की की शादी के बाद अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसका मर्तबा आता है वो शोहर का मर्तबा है। बजाय वो शोहर की खिदमत करने के, शोहर की चुगलियां, शोहर की बातें, शोहर की गुर्बत, शोहर की बुराइयां अपने मैके में बयान करती है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि मैके वाले भी उसका साथ देते हैं। ये बात गलत है, मैके वाले उसको समझाएं, जैसा भी हो शोहर उसको बर्दाश्त करे एक हद तक। और छोटी मोटी जो तकलीफें रोजमर्रा की आती हैं, घर को लेकर हो, कभी सास को लेकर हो, कभी ननंद को लेकर हो, कभी देवर को लेकर हो, कभी देवरानी को लेकर हो, कभी खाने पीने के ताल्लुक से, इसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया जाए। हाँ, हद से बहुत ज्यादा गुजर जाए वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा मोटे छोटी मोटी बातों को मायके में शेयर करना और उसके मजे लेना, ये बात गलत है। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या मैसेज दिया गया है। चलिए आओ, तुमको एक मिनट भी वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे जरा। दामाद जी ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। कल को तो वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। अरे एक मिनट रुको यार, तुम मुझे फोन दो जरा। हाँ बेटा, क्या हुआ? राहुल ने हाथ उठाया मुझ पर पापा। हाथ उठाया मतलब मारा? नहीं, लेकिन हाथ उठाया मेरे ऊपर। मतलब मारा नहीं? नहीं, लेकिन शाम को तो आकर मार सकता है ना मुझे वो। गुस्से में था? हाँ बहुत। बेटा तुम तो शांत थी ना, तुम तो गुस्से में नहीं थी ना? नहीं, मैंने भी गुस्से में बहुत सुनाया। तो अब क्या चाहती हो? मुझे नहीं रहना पापा, मैं घर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, घर आ जाओ, लेकिन दोबारा जाओगी तो नहीं? नहीं। हाँ तो बेटा आ जाओ, तुम्हारा तलाक करवा देते हैं उससे। लेकिन तुम श्योर हो ना कि दोबारा जिससे शादी होगी वो तुम पर गुस्सा नहीं करेगा और तुम उससे गुस्सा नहीं करोगी, तुम दोनों के बीच में झगड़े नहीं होंगे? अगर तुम श्योर हो तो आ जाओ, और अगर श्योर नहीं हो तो फिर वहां रहो, उससे बात करो जब वो आएगा। ठीक है, आराम से बैठकर मामला सुलझाओ, जैसे तुम्हारी मम्मी और हम बैठकर सुलझाते हैं। झगड़े किसके बीच में नहीं होते? तुम्हारे भाई के बीच में भी हुए हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में भी हुए हैं, तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच में भी हुए हैं। कई बार तुम्हारी माँ ने तुम पर हाथ भी उठाया है, और कई बार न सिर्फ हाथ उठाया है बल्कि मारा भी है। क्या तब भी तुम घर छोड़कर चली गई थी? बोलो। नहीं। तो फिर अब क्यों वो घर छोड़कर आना चाहती हो? भाई उस घर को भी वैसे ही अपना मानो जैसे तुम इस घर को अपना मानती थी, जैसे तुम हमें अपना मानती थी। ठीक है?